नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। मैं सबसे पहले आपको एक माफ़िया स्टेज माफ़िया की ज़ियारत कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। वो एक क्लिप आपके सामने है, वो देख लीजिए पहले। रही है हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। सरकार लेफ्ट की तरफ अप कर रहे हैं हाथों को, और सरकार ये शायर साहब जो है हंजला में इख्तिलाफ करता है। अब ये इसको इतना भी मालूम नहीं है कि तकरीर में जो गुफ्तगू ये नात नहीं है, आपने रख के आकर के पढ़ लिया तो हो गया, समझे ना। ये नात नहीं है। आप लोग जो है ना, अरे हजरत रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रुको देखो। तकरीर की में इतने तलफ़ुज़ अदा नहीं होती है जितना अदा करने की, अब उसमें फर्क हो ही सकता है। ये मसला की भी बात नहीं है, और ये जो नात ख्वाह है ये सब जाहिल होता है थोड़ा बेशतर। इस पर नात पढ़ सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लफ्ज था ना वो हंज़ला है जैसे, समझे? मेरी बात सुनिए। तो मैंने आराम से, कोई बात नहीं। नाज़रीन नाम आपने स्टेज का एक माफ़िया देख लिया, जो एक नहीं है बल्कि दो है, दोनों स्टेज का माफ़िया है। ये इस तरीके का एक नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हज़ारों की तादाद है, जिसकी वजह से इस दीन इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि दीन इस्लाम की सही तरवीज और इशाअत नहीं हो पा रही है। गैरों तक हम दीन इस्लाम का सही रुख और सही आईना नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि ये कम पढ़े लिखे लोग स्टेज को जब कब्ज़ा कर लेंगे, स्टेज की दुनिया को जब कब्ज़ा कर लेंगे, हावी हो जाएंगे, तो फिर सही बातें लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, सही दीन की इशाअत नहीं कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये कितनी अफसोस की बात है, एक इतना आसान लफ्ज़ है हंज़ला, जो मुक़र्रिर साहब जीम से कह रहे हैं, और वहीं पर नात खां हज़रत हैं वो ज़ा से कह रहे हैं। कितनी ताज्जुब की बात है, ना उस मुक़र्रिर को हंज़ला लिखने और पढ़ने आता है, ना इस शायर को पता आता है, मालूम है। मालूम चला कि जो भी मुक़र्रिर होते हैं कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, नात खां तो होते ही कम पढ़े लिखे लोग। जो दरसे निज़ामी को मुकम्मल नहीं कर पाता है वो स्टेज की दुनिया में कूद पड़ते हैं, वो लोगों को अपने तरफ से बातें सुनाने लगते हैं, अपने तरफ से बातें बयान करने लगते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, तो आप ज़रूर जो है ना ऐसे माफियाओं से दूर रहें, और ऐसे माफियाओं को अपने यहाँ बुलाने से दूर रखें, ना बुलाएं, हरगिज़ ना बुलाएं। और जब बुलाएंगे तो फिर आप लोगों की मुलाकात ऐसे ही माफिया से होगी जो कि सही दीन आप तक नहीं पहुँचा सकते हैं।